हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल पीपल टीचर में। यदि आप सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 के रूप में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का चयन किया है, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि सीटेट परीक्षा में जो हमसे इंग्लिश पूछी जाती है उसमें पैसेज किस तरीके के पूछे जाते हैं, साथ ही साथ पैसेज के मार्क्स को किस तरीके से विभाजित किया जाता है, आपको क्या क्या चीज़ें किस तरीके से तैयार करनी है, ग्रामर का पोर्शन आपको कितना कवर करना है और किस और टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पे यहाँ पे मैराथन क्लासेस शुरू किए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आया है, जिसकी वजह से हमारे पास तैयारी का अब जो समय है वो काफ़ी कम है। तो देखिए, ये 1 महीने में आपकी जो क्लासेस होंगे वो मैराथन फॉर्म में होंगी। मैराथन फॉर्म में मतलब यहाँ पे आपके एक ही वीडियो में आपके 3 से 4 टॉपिक मैं साथ में कवर करूंगी, या फिर कोई ऐसी वीडियो आएंगी जिनमें आपके कंप्लीट सिलेबस जो है वो साथ में कवर हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, आप लोगों के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो सीटेट दिसंबर 2022 मैराथन क्लासेस करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। और आज की ये जो वीडियो है ये भी मैं आप लोगों के लिए उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको पैसेज सॉल्व करने से डर लगता है या फिर अगर आपको डाउट है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मेनली ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे मैं आपके सामने एक स्क्रीन में एक पैसेज दिखाऊंगी, यही पैसेज आएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये चीज कहना गलत होता है। तो देखिए, अगर आप स्कूल लेवल से भी कोई पैसेज कर रहे होते हैं तो देखिए, पैसेज क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में जो आपके इवेंट हो रहे होते हैं, जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, उन्हीं कटिंग में से कोई एरिया या फिर कोई आर्टिकल आपका दे देते हैं और उस आर्टिकल के बेस हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहले तो किसी भी पैसेज को सॉल्व करना है, चाहे आप इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे किसी भी अदर लैंग्वेज में, आपको सबसे पहले अपनी जो है यहाँ पे रीडिंग को आपको इन्हांस करना है। और रीडिंग को इन्हांस क्यों करना है? सीटेट आपका ऑनलाइन मोड पे होने वाला है और ऑनलाइन परीक्षा में क्या है, आपको स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में आपका टाइमर चल रहा होगा जिसमें आपके टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो देखिए, मन में एक तरीके का प्रेशर जो है वो बिल्ट होता है और कई बारी हम लोगों को 3-4 बार पढ़ने के बाद भी जो पैसेज के पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं वो नहीं मिलते। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम लोग और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और कहीं बारी हम लोगों के जो ऑप्शंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, लगभग अब आपके पास 1 महीने का समय है या फिर आप बाद में भी इस वीडियो को देखें, तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन टाइमिंग यहाँ पे बढ़ानी है अपनी, यानी कि स्क्रीन में आप कुछ भी रीड करिए। जैसे कि अगर आप फोन देखते हैं तो फोन में कोई न्यूज़पेपर की कटिंग हो गया, कोई नोट्स हो गए, कुछ भी आप रीड करने की हैबिट डालिए ताकि स्क्रीन में आपको रीडिंग स्किल आपकी बढ़ेगी। सबसे पहले तो आपको रीडिंग को यहाँ पे इन्हांस करना है। सबसे मेन आप लोगों के लिए ये है, कई बारी हम लोगों को सारे टिप्स, सारे ट्रिक्स पता होते हैं बट हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर हम लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिलते। उसका रीजन यही होता है कि हम लोग रीडिंग प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो सीटेट की परीक्षा में जो आपका पूरा आपका इंग्लिश है वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है। अब ये जो 30 मार्क्स होते हैं, 30 में से आपका 15 जो होता है ये पैडागोजी का पूछा जाता है। अगर आप एक न्यू कैंडिडेट है और पैडागोजी क्या होती है ये पता नहीं है, तो ये एक तरीके से शिक्षा शास्त्र होता है, यानी कि आप टीचिंग किस तरीके से करोगे उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे पूछी जाती है, जिसका एक फिक्स सिलेबस यहाँ सीटेट परीक्षा द्वारा दिया गया है। उसको आप फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, आपसे ये एरिया यहाँ पे कवर हो जाएगा। मेन होता है ये आपका 15, बाकी जो 15 नंबर होते हैं इसको आपका 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, एक पैसेज और एक पोयम में। या फिर आपके जो पेपर 2 है तो आपका दोनों आपका यहाँ पे पैसेज दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि पैसेज और पोएम के अंदर ही ग्रामर भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि क्या हमें ग्रामर अलग से तैयार करनी है। तो देखिए, अगर आप अदर टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर की अलग से अच्छे से जम के तैयारी कीजिए। बट यहाँ पे अगर मैं सीटेट परीक्षा की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे ग्रामर के आपको 2 से 3 मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो भी पैसेज और पोएम के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे किस टाइप के मिलेंगे और कौन सा एरिया ग्रामर का आपका करना है वो भी मैं इसमें डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए जरा एक बारी पैसेज पे एक बार नजर डालते हैं। अगर आपका पैसेज पूछा जाता है तो पैसेज के आपको 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो 8 से 9 क्वेश्चन है कैसे यहाँ पे विभाजित है जरा देखिए। इस
इसमें आपके क्वेश्चन के मैंने सारे टाइप लिख दें कि किस किस तरीके के आते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपके पैसेज बेस्ड होंगे, यानी कि पैसेज को पढ़ो, उन क्वेश्चंस को करो, डायरेक्ट आपके कहीं और से आपको नहीं जाना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार हम ज़्यादा पैनिक होते हैं तो हम लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिलते। तो आपको क्या करना है, ऐसे में अगर आपको पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन के वर्ड्स कौन से पैराग्राफ में मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और आप उस क्वेश्चन को सही भी कर पाएंगे। तो देखिए इनमें तो आप मान के चलिए कि आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि ये जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं इनमें तो आपको पूरे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं पैसेज के अंदर में से। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे पैसेज का जो आपका दिया हुआ है इसका कोर थीम क्या है, मतलब ये किस बारे में आपका पैसेज है। तो देखिए मैं कुछ इजी एग्जांपल अगर आपका लूँ, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पे पैसेज दे देते हैं, यहाँ पे आपका जो वुमेन एम्पावरमेंट पे दे देते हैं। तो इस तरीके से आपका अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो देखिए आपको देखना है कि वो जो पर्टिकुलर आपका जो पैसेज है वो पोल्यूशन पे है, किस एरिया पे आपको वो चीज़ देखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक का पूछा जाता है। अब देखिए ये अलंकार आप कहाँ से तैयार करेंगे, तो देखिए आज से लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच पे थी। और जब मैंने बनाया था तो इतना आइडिया नहीं था कि वो वीडियो लोग इतना पसंद करेंगे। वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा जिसमें लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू है। तो देखिए उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ और उसका जो सेकेंड पार्ट है वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 2 पार्ट आप देख लीजिए। इसका जो एक क्वेश्चन आपका बनता है वो कभी गलत नहीं होगा, उस ट्रिक के साथ वो समझाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका पैसेज के अंदर में से कोई वर्ड दे देंगे, कहेंगे कि इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे कोई पैसेज लेके समझाने का मतलब नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप जरा देखना। मैंने लगभग 8 से 10 पैसेज को यहाँ पे एनालिसिस करके ये टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। इसके अलावा एक आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनियम क्या है या फिर सिमिलर वर्ड क्या है, तो ये आपको तैयार करना है। एक क्वेश्चन आता है आपका कि सेंटेंसेस को 4 भाग में डिवाइड करते हैं और उसमें पूछते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है, और जिसके लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच का नॉलेज होना जरूरी है। और साथ ही साथ फिगर ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन अलग से इस तरीके से आता है कि सेंटेंसेस की लाइन दे देंगे और सेंटेंसेस में कोई एक वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और कहेंगे कि ये कौन सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो आपको ये पता करना होता है। तो देखिए इसके लिए आपको शॉर्ट में इनकी नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड होते हैं जो कि किसी भी चीज के नाम को डिस्क्राइब करते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी जगह के नाम को, तो इस किसी ऑब्जेक्ट के नेम को, तो ये आपके नेमिंग वर्ड होते हैं। इसके अलावा जब हम नेम को रिप्लेस कर दें ही, शी, इट के साथ, तो यहाँ पे ये बन जाते हैं आपके प्रोनाउन। इसके अलावा नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए, जो इनको डिस्क्राइब करे, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। साथ ही साथ एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं वर्ब। वर्ब की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे सेंटेंस के अंदर जो एक्शन वर्ड होते हैं जैसे कि रनिंग, जंपिंग, स्कीपिंग, ये सारे वर्ड आपके एक्शन वर्ड कहलाते हैं और इनको डिस्क्राइब करने वाले को क्या कहते हैं कि एक्शन कब हुआ, ये चीजें बताने वाले को बोलेंगे आपका एडवर्ब। इसके साथ साथ आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, जो 2 चीजों के बीच में संबंध बताता है, यानी कि ये इसके ऊपर है, ये इसके नीचे है, ऑन, अपॉन, ये जो वर्ड होते हैं ये आपके प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे कि बिसाइड हो गया। इसके साथ साथ कंजंक्शन क्या होते हैं, जो 2 शब्दों को या फिर 2 फ्रेजेस को आपका जोड़ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया एंड हो गया, बट हो गया। तो देखिए आपको सेंटेंसेस में कोई एक वर्ड को अंडरलाइन करके कहेंगे कि इसमें कौन सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए आपको क्या करना है कि ये जो पैसेज होते हैं, ये जो 8 से 9 नंबर के होते हैं, इसमें आपका मिनिमम टारगेट, मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम नहीं बोल रही, मिनिमम टारगेट आपका 5 से 6 नंबर होना चाहिए। और पैसेज को पढ़ने के लिए आपको इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपको लगभग 5 से 10 मिनट में आप पैसेज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएं और सारे क्वेश्चन आपके एक्यूरेट हों। ऐसा ना हो कि आप बस गेस करके आ रहे हो, तुक्का लगा के आ रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आप अपने पैसेज को सॉल्व करिए। और पैसेज कहाँ से करें, जो आपके लास्ट ईयर के पेपर हुए थे, अगर उसमें से आप 10-12 भी पैसेज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक तरीके से इमेज बन जाती है कि इस एरिया के क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें करनी है। आपको इस तरीके से अपने आप को तैयार करके अपने पेपर में जाना है।
इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो मैराथन क्लास है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वो जरूर देखिएगा, आपके पेपर में आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप सीटेट परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट ईयर के जो CBT मोड के पेपर सोल्यूशन है ये भी अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।